नमस्कार। मैं रामानंद कुमार आप सभी को अपने इस टारगेट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बहुपद की अगली क्लास में देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सवाल पर। पहला सवाल चौथा है, प्रश्न संख्या चौथा का पहला कहता है 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी 25 घात का द्विपद और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी ले लेंगे अपने से, बस द्विपद होना चाहिए, घात इसका 25 होना चाहिए और दो पद होना चाहिए। दो पद मतलब जैसे पद है कि 4x और +6 या कुछ भी लिखेंगे, -4x -6। घात इसका 25 कहता है, घात 25 घात यानी घात जो इसका 25 होना चाहिए। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसका भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी घात जो हमारा होगा 25 होगा। देख लेंगे, दो पद है, एक पद और दो पद। और इसके लिए कहेंगे, कहता है 200 घात के एक पदी, यानी घात 200 होना चाहिए और एक पद होना चाहिए। यहाँ पर कह सकते हैं -2x के घाते 200 या फिर कह सकते हैं 4x के घाते 200। यानी जो हमारा होगा, कहने का मतलब केवल एक ही पद होगा, इसमें अन्य पद नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, केवल एक पद ही होगा। तो इसका हमारा जो जवाब, इसका जो आंसर होगा, लिख लेंगे, इसको कहेंगे 4x के पावर 25 +6। ये हमारे पास एक पदी का हो गया, पहला इसका हो गया कि 25 घात के द्विपद, दो का पद हो गया, एक हो गया, और 200 घात के पदी का एक एक उदाहरण, केवल एक एक उदाहरण देना। तो इसका हम एक दे लिए और कॉमा देके लिखेंगे 200 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। यानी घात 200 कहेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x के पावर 200। ये हमारे पास पहला का ही आंसर हो गया ना। आगे दूसरा सवाल इसी प्रकार से कहता है 37 घात के त्रिपद, 37 घात के त्रिपद। यहाँ पर दूसरा मैं सवाल मिटा के लिख देता हूँ इसको। तीसरा सवाल हमारा होगा दूसरा इसी का, कहेंगे 37 घात के त्रिपद, 37 घात के त्रिपद का और 50 घात के, और देंगे 50 घात के द्विपद, 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए, का एक एक उदाहरण दीजिए। निकलता है कि 37 घात जो होना होगा, 37 होगा, घात हमारा 37 होगा और त्रिपद होना चाहिए, उसमें 3 पद होना चाहिए, और 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण देना है हमको। यानी इसको हम दे सकते हैं, कहेंगे इसको कि 4x के पावर 37 +6x +7। ये हमारे पास देख लेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद। ये हमारे पास 3 पद हो गया। और कहता है 50 घात के द्विपद, यानी कहेंगे 4x के पावर 50 प्लस हमारे पास 6। ये हमारे पास त्रिपद का इसका हो गया, द्विपद हो गया, त्रिपद, ये हमारे पास द्विपद हो गया। अगला इसी प्रकार का जो सवाल तीसरा होगा, तीसरा जो हमारा सवाल होगा वह होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, आप लोग, हमारा बोर्ड है, बार बार लिखने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं जो है उसी को मिटा देता हूँ। अगला कहता है 20 घात के द्विपद। अगला तीसरा सवाल इसका है, तीसरा जो सवाल होगा चौथा का, कहेगा 20 घात के द्विपद, 20 घात के द्विपद का और 10 घात के, और 10 घात के एक पदी, 10 घात के
एक पदी 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। यानी इसका जो हल होगा कहेगा 20 घात के द्विपद, यानी घात द्विपद होना चाहिए, दो गो पद होना चाहिए। तो कहेंगे -6x के पावर 20 और माइनस प्लस 6 देते हैं, ठीक है। और दूसरा कहता है 10 घात के एक पदी, यानी घात हमारे पास है एक पदी होगा, कहेंगे 6x के पावर 10। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो चौथा इस प्रकार से हमारा बन गया। अब अगली सवाल पर देखते हैं, अगला क्या है। अगला कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन पदी है, कौन द्विपदी है तथा कौन त्रिपदी, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पांचवा जो सवाल होगा हमारा, पांचवा हमारा सवाल होगा, लिख लेते हैं पांचवा सवाल। पांचवा जो सवाल होगा कहते हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है कौमा कौन द्विपदी है, कौन द्विपदी है, द्विपदी है तथा कौन त्रिपदी है, तथा कौन त्रिपदी है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, अपना उत्तर दीजिए, अपना उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ये हमारे पास इसको जब आप कारण देना होगा, कौन एक पदी है तो उसका भी हमें कारण देना होगा। एक पदी है तो कैसे है, द्विपदी है तो कैसे है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल हमारा है, पहला जो होगा कहता है x² - x। यह हमें कहना है कि एक पदी है कि द्विपदी। देख लेंगे इसमें एक पद द्विपद, एक पद और द्विपद, यानी हम कहेंगे यह द्विपदी बहुपद है। क्या है, द्विपदी बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो पद है, क्योंकि इसमें दो पद है ना। चलिए तो कहेंगे दिया गया बहुपद द्विपदी है क्योंकि इसमें दो पद है, क्योंकि इसमें क्या गो पद है, दो गो पद है। अगला सवाल कहता है दूसरा, इसी का दूसरा जो सवाल हो जाएगा, इसका दूसरा सवाल है कहेगा केवल तीन है तो हमें देखना है क्या गो पद है इसमें। ये गो पद है, ये गो पद है। हम कहेंगे कि दिया गया बहुपद एक पदी है, दिया गया बहुपद एक पदी है क्योंकि इसमें एक पद है, क्योंकि इसमें एक पद है ना, क्योंकि इसमें एक पद है। आगे इसी प्रकार से तीसरा इसका सवाल होगा। तीसरा कहता है 3x² - 5। ये देख लेंगे कौन सा बहुपद है, कह देगा द्विपदी है। क्यों, देख लेंगे एक पद दो पद, एक पद और दो पद। कहेंगे दिया गया बहुपद द्विपदी है। कितना है, द्विपदी है
द्विपदी है क्योंकि इसमें दो पद हैं, क्योंकि इसमें दो पद हैं। आगे चौथा देख लेंगे। इसका चौथा जो होगा कहेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 एक कैसा बहुपद है? कहेंगे त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसमें देख लेंगे 1 2 3 तीन को पद दिया है, कहेंगे दिया गया बहुपद त्रिपदी है, दिया गया बहुपद त्रिपदी है क्योंकि इसमें तीन पद हैं। और पांचवा देख लेंगे। पांचवा जो हमारे पास होगा, पांचवा क्या दिया है? पांचवा कहता है 2x देख लेंगे। यहाँ पर कई गो पद है? एक पद है, कहेंगे दिया गया बहुपद एक पदी है, दिया गया बहुपद एक पदी है क्योंकि इसमें एक पद है। इसमें कितना पद है? एक पद है। तो आज देखें पद के आधार पर बहुपद। तो इसी प्रकार से अगली क्लास में देखेंगे ना। जैसे अगली क्लास में होगा P0 P1 और P2 दिया रहेगा तो इसका मान ज्ञात करना। और कैसे होगा तो अगली क्लास में इसके लिए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।